एक बार की बात है जब राजा महाराजाओं का शासन था। उत्तर दिशा में माधवगढ़ नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था। माधवगढ़ की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। माधवगढ़ के राजा बड़े न्यायप्रिय राजा थे। माधवगढ़ के राज दरबारी कर्तव्यनिष्ठ और अपने पदों के प्रति ईमानदार थे। माधवगढ़ के राजा अपने प्रजा की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे। माधवगढ़ के राजा का यही मानना था कि सुखी प्रजा ही सुखी राजा की पहचान है। और ऐसे महान राजा का नाम था महाराज भुज प्रताप। महाराज भुज प्रताप की 3 संतानें थीं, पुत्र उग्रसेन, पुत्र भद्रसेन और कन्या सुमुखी। महाराज की तीनों ही संतानें होनहार और कर्तव्यनिष्ठ थीं। एक दिन महाराजा को आभास हुआ कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र माधवगढ़ का सिंहासन संभालने लायक हो गया था। ऐसे ही विचार महाराजा के मन में आ रहे थे कि महाराजा के प्रमुख मंत्री ओम प्रकाश जी महाराजा के कक्ष में आए और कहने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, नगर की 3 धर्मशालाएं पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी हैं। और महाराज, राज्य के भीतर बसे छोटे गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम भी इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। क्षमा करें महाराज, आज आप कहीं खोए हुए लगते हैं। मेरी बातों में आज आपको कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही। आपने सही कहा ओम प्रकाश जी, आज मेरा मन कहीं और ही लगा हुआ है। क्या मैं वो विचार जान सकता हूँ महाराज? ओम प्रकाश जी, आप माधवगढ़ के महामंत्री होने के साथ साथ हमारे परम मित्र भी हैं, इसलिए हम अपने मन की बात आपसे कह सकते हैं। उम्र के इस चौथेपन में मेरा संन्यास आश्रम जाने का मन करता है। ईश्वर भक्ति और उनकी तपस्या करने का मन करता है। अब तक के जीवन में मैंने अपने माधवगढ़ के प्रजा की खूब सेवा की है, आगे भी कर सकता हूँ, पर ये मन है कि ये बार बार ईश्वर भक्ति की तरफ ही भागता रहता है। महाराज, माधवगढ़ का सिंहासन आप अपने पुत्र उग्रसेन को सौंपकर संन्यास ले सकते हैं। क्या ये सही समय है मेरे पुत्र उग्रसेन को माधवगढ़ का सिंहासन सौंप देने का? कल राज दरबार में हम यह प्रस्ताव सभी के सामने रखते हैं और देखते हैं प्रजाजनों और दरबारियों की इस पर क्या राय बनती है।